आज आप देखिए कि बाईपास सर्जरी 1970 से चल रही है। अब उसमें फेलियर रेट्स बहुत होते हैं कि रेयरली सक्सेस उसमें होता है। कोई ट्रेंड हैंड से वो सर्जरी हो तो, क्राफ्ट बराबर लगे तो, लेकिन वो उसको आयुष्मान योजना में कवर कर दिया है। तो ये पॉलिटिक्स ही है। आज गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि बाईपास सर्जरी में ब्लॉकेज निकालते नहीं हैं, जस्ट रिवास्कुलराइज करते हैं। छाती में से, हाथ में से आर्टरी लेके अथवा पैर में से वेन लेके उसको रिवर्स करके रिवास्कुलराइज ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे छोटी नली का सांधा लगाते हैं और रिवास्कुलराइज लोकलाइज करते हैं मायोकार्डियम को, हार्ट के मसल को। वो हेल्थ मिनिस्ट्री को भी मालूम होना चाहिए कि ब्लॉकेज वहाँ ही रहते हैं। दवाइयाँ बाईपास के बाद बढ़ जाती है, हार्ट का पंपिंग इफेक्ट कम हो जाता है, फिर भी वो आयुष्मान योजना में शामिल है। और उसका लाभ डॉक्टर्स जो बाईपास स्टेंट लगाते हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को ब्लॉक देखना है। ब्लड टेस्ट से भी ब्लॉकेज का परसेंटेज मालूम पड़ जाता है आपको कि कितना इंटेंसिव ब्लॉकेज है। थीलियम स्कैन करा के अथवा सीटी स्कैन करा के आप सीटी एंजियोग्राफी करा के ब्लॉकेज देख सकते हैं। लेकिन बाईपास और स्टेंट में गवर्नमेंट आयुष्मान योजना में कवर कर देती है, लेकिन जो वर्ल्ड एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन, और वो भी ट्रेन डॉक्टर द्वारा दी जा रही है, सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा, उसको गवर्नमेंट आयुष्मान योजना में अप्रूव नहीं करती। इंश्योरेंस कंपनियां करती है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आया, बड़ौदा बेंच का, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई टू क्लेम इंश्योरेंस अमाउंट एडमिशन इज़ नॉट नेसेसरी। सो आप आउटडेट ट्रीटमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस का कंपनी में एडमिशन लेते वक्त और डिस्चार्ज लेते वक्त पूरा उसका रिकॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्समेंट देती है। बट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लोगों को सर्जरी के ट्रॉमा से बचाने के लिए ईसीपी को आयुष्मान योजना में शामिल करना चाहिए। नो डाउट ईसीपी ट्रेन डॉक्टर के द्वारा दी जाए तो ही वैलिड होनी चाहिए। कई लोग उसकी फ्रेंचाइजी चलाते हैं और उसमें उसका मिसयूज़ होता है। लेकिन जो ट्रेन डॉक्टर्स है, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स, उसके द्वारा ईसीपी देने से वो बाईपास और एंजियोप्लास्टी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेती है। तो गवर्नमेंट शुड कंसिडर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ईसीपी को अप्रूव कर दिया है। आज डॉक्टर रामास्वामी के वहाँ जो पेशेंट आते हैं, दे आर गेटिंग रीइंबर्समेंट फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो वाई नॉट गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कवरिंग दिस, बिकॉज इट इज़ हाईली साइंटिफिक, एफडीए अप्रूवल। यूएस में मेडिकेयर में पैसा मिलता है, तो इंडिया में तो क्या है प्रॉब्लम है? तो इट शुड बी कंसिडर्ड बाय हायर हेल्थ मिनिस्ट्री टू कवर ईसीपी ट्रीटमेंट, एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर, to cover in Ayushman Yojana, and that is a need of ours, because लोग बेचारे अननेसेसरी एंजियोग्राफी में चले जाते हैं, फिर ब्लॉकेज बताते हैं, फैक ब्लॉकेज बताते हैं, और फिर परसेंटेज बता के फिर एंजियोप्लास्टी हो जाती है अथवा बाईपास हो जाती है, और ये पूरा पैसा आयुष्मान योजना द्वारा
डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को मिलता है। तो एक बड़ा रैकेट है ये। तो गवर्नमेंट शुड हियर and focus and get the total documentation of ECP and study and approve and legalize it for आयुष्मान योजना, सो गरीब इंसान भी उसका फ़ायदा ले सके, क्योंकि ECP ट्रीटमेंट is more effective than bypass and stent, and it is less costly and no trauma. It is non-surgical, but it should be trained by a trained certified doctor. So I urge central government or Gujarat government health department to consider ECP in a Ayushman Yojana, so poor people can get maximum benefit of revascularization non-surgical way. Thank you.